संभल के बैठिए। वो रहा। अरे पापा, हमारी गठरी तो बस में रह गई। अरे अरे बस। अरे चल जाने दे, उसमें पूजा का सामान था, शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। चल चल चल। सुने, अरे भाई साहब, ये विष्णुधाम का है? अरे यहाँ से सीधे चले जाइए, थोड़ी दूर बाद मंदिर का द्वार नजर आएगा। जल्दी चली जाइए, नहीं तो रात हो जाएगी। अच्छा अच्छा, जल्दी चलो जल्दी चलो। चल चल चल। सरपंच जी, अगले मंगलवार को पंचायत में दिनकर चौधरी के खेतों के बंटवारे का फैसला भी तो करना है। सरपंच जी, लगता है शिवराम पंडित जी आ रहे हैं। आप? मैं पंडित शिवराम हूं, ये मेरी बेटी सावित्री है। नमस्कार, मेरा नाम राजा राम है, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस गांव के मंदिर की सेवा के लिए चुना। अरे भाई, चुनने वाले हम कौन होते हैं, ये तो बस प्रभु की लीला है। सो तो है। वैसे आपकी यात्रा कैसी रही? यात्रा तो अच्छी रही, मगर हमारी गठरी बस में रह गई। ओह, उसमें कोई कीमती सामान तो नहीं था ना? हाँ, पूजा पाठ का सामान था। बाबा वो देखो, हमारी गठरी तो वहां रखी। यहाँ कैसे हो सकती है? बाबा हो सकता है बस वालों को पता चल गया और वो लोग ही से यहाँ छोड़ गए। वैसे आपने शायद उनसे कहा भी था कि हम लोग राम मंदिर जा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? हम काफी देर से यहीं बैठे हुए, यहाँ पर तो कोई नहीं आया। चलो, जो कुछ भी हुआ हो, हमें तो हमारी गठरी मिल गई। ये तो ईश्वर का चमत्कार है। प्रभु की लीला भी अपरंपार है। जिस किसी ने भी ये गठरिया छोड़ी है, उसका भला हो। चलिए पंडित जी, मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। चलिए। चलो बिटिया, चलिए।
हे राम, जय श्री राम। बहुत खूबसूरत मूर्तियां हैं। जी, बड़ी प्राचीन मूर्तियां हैं। ये बताना मुश्किल हुआ कि ये मूर्तियां बनवाई किसने थी। वैसे ये मंदिर 300 साढ़े 300 साल पुराना है। सरपंच जी, जी। मंदिर तो बहुत खूबसूरत है, हम्म। लेकिन ये इतने सालों से बंद क्यों था? सरपंच जी, जी ये सब क्या हो रहा है? पंडित जी, हमारे गांव के पुराने पंडित जी ने जब आत्महत्या की थी ना, तब से ऐसे ही कुछ हो रहा है। लगता है भगवान हमसे नाराज हैं। ये सब उसी का प्रकोप है। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई, वो आगे आगे आगे, वो आगे आगे, वो आगे 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 आगे, वो आगे आगे, वो आगे आगे, वो आगे, वो आगे, वो हाँ हाँ आगे आगे, वो ये लड़का कौन है? पंडित जी, हमारे गांव में शर्मा जी रहते हैं, उन्हीं का बेटा है। पागल हो गया बेचारा। पागल? हाँ, लेकिन पागल कैसे हो गया? वो एक लंबी कहानी मैं आपको फिर किसी रोज सुनाऊंगा। वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही, जा रही, वो जा रही है, जा रही, वो जा रही, जा रही, वो जा रही है, वो जा रही है, जा रही, वो जा रही है, जा रही। आप लंबी यात्रा करके थक गए होंगे। आप जाकर कुटिया में विश्राम कीजिए। अरे वो लीजिए सरपंच जी। ये रही आपकी कुटिया की चाबी। मंगल जी, चाहिए। अच्छा, चल बेटा। अरे जाओ, उनको छोड़कर आओ। आप लोग आराम कीजिए। अच्छा पंडित जी, राम राम। सुबह आपसे भेंट होगी। नमस्कार। नमस्कार। बेटी, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? डर? क्यों बाबा? अभी जो कुछ हुआ था, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। नहीं बाबा, हम जिस गांव से आए हैं वहां पर भी तो ऐसा हुआ है ना। सो तो है। बेटी तू यहाँ रुक, मैं जरा बत्ती जला कर आता हूँ। बेटी, क्या हुआ बाबा? अंदर किसी की लाश है। क्या?
बाबा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ बेटी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बाबा मुझे लगता है कि आज शाम को मंदिर में जो हादसा हुआ उससे आप थोड़ा डर गए हैं। हाँ, मैं डर तो जरूर गया हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मैं कोई प्रेत आत्मा हूँ बाबा? बेटी तू मेरी जान है। जब तक मैं तेरे हाथ पीले ना कर दूं और तुझे विदा ना कर दूं, मैं चैन से नहीं जी सकूंगा। बाबा ये जगह कितनी अच्छी है ना, और ये मंदिर कितना सुंदर है ना? हाँ। वो आ गई, 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 वो आ गई। बेचारा। चलो बेटी, अंदर चलते हैं। चलो चलो चलो, ये सामान उठा लो। सरपंच जी, चिलम लाया हूँ। हाँ, लगा दे। सरपंच जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज का ये झमेला देखकर पंडित शिवराम जी यहाँ से भाग ही न जाएं। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ज्ञानी आदमी हैं, उनके बारे में मैंने काफी जानकारी हासिल की है। मुझे तो लगता है वो अगर यहाँ पर रहेंगे तो ये झमेला खुद ब खुद यहाँ से भाग जाएगा। सरपंच जी, कहीं ऐसा तो नहीं है जो कुछ हम देखते हैं वो सिर्फ हमारा एक भ्रम हो? या फिर ऐसा भी हो सकता है हमें डराने के लिए कोई शरारत कर रहा है? सरपंच जी, क्या हो रहा है? ये हमारे साथ ही क्यों होता है? सरपंच जी, सरपंच जी, चलिए अंदर चलिए। सरपंच जी, ये पागल फिर से आ गया। आप कहें तो आगे आगे वो आगे 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 वो आगे आगे वो आगे 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 वो आगे 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 आगे। कौन? सावित्री? सावित्री? बेटा सावित्री,
सावित्री, बेटी, क्या बात है बाबा? बेटी तूने यहाँ किसी लड़की को आते हुए देखा? लड़की? नहीं बाबा। लेकिन वो तो कुटिया की तरफ गई थी। नहीं बाबा, यहाँ तो कोई नहीं आई। मैंने तो सिर्फ आपके लिए दरवाजा खोला। अगर वो यहाँ नहीं आई तो कहाँ चली गई? बेटी अंदर चलो, अंदर चलो। बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आकर। कौन? सावित्री? सावित्री, बेटा सावित्री, सावित्री, बेटी, क्या बात है बाबा? बेटी तूने यहाँ किसी लड़की को आते हुए देखा? लड़की? नहीं बाबा। लेकिन वो तो कुटिया की तरफ गई थी। नहीं बाबा, यहाँ तो कोई नहीं आई। मैंने तो सिर्फ आपके लिए दरवाजा खोला। अगर वो यहाँ नहीं आई तो कहाँ चली गई? बेटी अंदर चलो, अंदर चलो। बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आकर। क्या बात है बाबा? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? यहाँ पर प्रेत लीला हो रही है। पत्थरों की बारिश और छत से किसी लाश का लटक जाना। और अभी मंदिर के बाहर मैंने एक लड़की को रोते हुए देखा है। वो उठी और चलने लगी। उसकी पायल भी बज रही थी। वो कुटिया की तरफ गई और गायब हो गई। ये सब प्रेत लीला नहीं तो और क्या है? नहीं बाबा, ये सब सिर्फ आपका वहम है। बाबा, आत्माएं सिर्फ उनको नुकसान पहुंचाती हैं जिन्होंने उनका कुछ बिगाड़ा हो बाबा। और हम तो यहाँ पर बिल्कुल नए आए हैं। हम यहाँ किसी को जानते नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। बाबा, आपने अपना सारा जीवन तो भगवान की पूजा पाठ और लोगों के लिए प्रार्थना करने में बिता दिया। फिर हमें आत्मा से क्या डरना?
मीरा वो आ गई। मीरा मीरा वो आ गई। 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 आ गई। वो आ गई। आ गई। वो आ गई। आ गई। आ गई। वो आ गई। आ गई। बेटी, ये सब देखने के बाद मेरा मन कहता है कि हमें यहां से चला जाना चाहिए। पर क्यों बाबा? बेटी, इस संसार में तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है। नहीं बाबा, आप ही ने मुझे सिखाया है कि किसी भी काम को अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बाबा, अभी अभी तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, अभी तो हमें सब कुछ पता करना है। बाबा, आपने अपना सारा जीवन भगवान की सेवा और पूजा पाठ में क्यों बिता दिया? कोई और काम क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आपको उन पर श्रद्धा है ना बाबा? अब आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पर कोई कष्ट है तो हम दोनों को मिलकर उसका निवारण करना होगा। ठीक है बेटी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हें किसी तरह भी कष्ट पहुंचा तो हम यहां से चले जाएंगे। ठीक है बाबा। बाबा, 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 अरे अरे बेटी तू। बाबा सुबह होने वाली है, मैं जरा मंदिर की साफ सफाई करके आती हूँ। नहीं बेटी, तू नहीं जाएगी। क्यों बाबा? आज तक मैं आपके सब कामों में हाथ बटाती आई हूँ, फिर आज क्यों नहीं? बेटी, पहले में और अभी में अंतर है। कैसा अंतर बाबा? बाबा, गांव में छोटी छोटी बातें होती रहती है और आप इतना इसलिए डरते हैं क्योंकि मैं लड़की हूँ, है ना बाबा? हाँ बेटी, लेकिन बस अब आप उठिए, नहा धोकर तैयार हो जाइए, मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना।
देखो, मैं जानती हूँ ये कोई चमत्कार नहीं है। तुम सिर्फ मुझे और मेरे बाबा को डराना चाहते हो, लेकिन हम तो यहाँ बिल्कुल नए आए हैं और हमारे यहाँ पर किसी से कोई झगड़ा नहीं है। फिर क्या चाहते हो तुम हमसे? सामने आओ। कौन हो तुम? नहीं, तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन तुम किसी का भला तो कर सकती हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं वही हूं जिसने तुम्हारी गठरी बस से उतारकर नीचे रख दी थी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीरा है। मीरा? लेकिन ये नाम तो मैंने किसी और के मुंह से भी सुना है। बैजनाथ के मुंह से। बैजनाथ? वो पागल? हाँ, वो मेरे प्यार में पागल है। मैं जहां जाती हूँ वो मेरे पीछे चला आता है। बेटी, बाबा, तू यहाँ किससे बातें कर रही थी? बाबा ये मीरा है। मीरा? हाँ बाबा, मीरा। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। बाबा वो अभी अभी यहीं पर थी बाबा। तो फिर बेटी वो कहाँ चली गई? बाबा, मुझे लगता है ये कोई रहस्य है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। वो अपना नाम मीरा बता रही थी बाबा। लेकिन बेटी, ये नाम तो वो पागल लड़का भी पुकारता है। हाँ बाबा, वो इसे प्यार करता था। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा भेद है जो वो अपने सीने में छुपाकर घूम रही है। ठीक है, मैं आज इस लड़की के बारे में सरपंच जी से पूछूंगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। पंडित जी, एक बात कहूं आपसे। बहुत दिनों बाद इस मंदिर में इतने अच्छे ढंग से पूजा अर्चना हुई है। आपके आने से मंदिर की शोभा फिर बढ़ गई है। मैं कौन होता हूँ? ये तो प्रभु की लीला है। सो तो है। पंडित जी, आपको यहाँ किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं हुई ना? आपके होते हुए तकलीफ कैसी? सरपंच जी, जी आपसे एक बात पूछूं? अवश्य। ये मीरा कौन है? मीरा? क्यों, क्या हुआ? किस पापन का नाम ले लिया आपने?
पापन? हाँ, उसने इस मंदिर के देवता समान पुजारी दीनानाथ जी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन दीनानाथ जी ने आत्महत्या क्यों की? सिर्फ इतना ही नहीं, इस गांव में एक लड़का है बैजनाथ, बेचारा कलाकार था, मूर्तियां बनाया करता था। आज वो उसी की वजह से पागल हो गया। मगर ये सब हुआ कैसे? इसका मतलब यह है कि अब सब कुछ आपको बताना ही पड़ेगा। पंडित जी, इस मूर्तियों पर जो गहने आप देख रहे हैं ना, वो सारे गहने हमारे गांव के लोगों ने दोबारा बनाए हैं। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी, पिछली एकादशी की रात थी और वो रात इस मंदिर के लिए, इस गांव के तमाम लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही दुखदायक रात थी। पंडित दीनानाथ जी अपनी कुटिया में सो रहे थे। अचानक किसी आहट से उनकी आंख खुली। अरे, दरवाजा कैसे खुला? मीरा, 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 अरे मीरा, अरे बेटी कहां चली गई तुम? मीरा, हाँ? हे भगवान, ये क्या हो गया सब? अरे ये गहने कहां चले गए यहां से? अरे कोई है, कोई है, अरे है कोई? अरे मीरा, अरे मीरा रुक जाओ मीरा, अरे रुको मीरा, अरे मीरा रुक जाओ, कहता हूं रुक जाओ मीरा, अरे रुको मीरा, मीरा, अरे रुक जाओ मीरा, रुक जाओ मीरा, मीरा रुक जाओ मीरा, मीरा। हे भगवान, मैं क्या करूं अब? क्या करूं मैं? हे भगवान, यह अनर्थ मेरी बेटी के हाथों ही होना था। यह सब दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं ले तुमने? सवेरे लोग जागेंगे और गहनों के बारे में जब मुझे पूछेंगे तो मैं किस किस को जवाब दूंगा कि यह अपराध मेरी बेटी के हाथों ही हुआ है। यह पाप पंडित दीनानाथ की बेटी के हाथों हुआ है। भगवान, पंडित जी, अरे सरपंच जी, आप देखिए, मैं आपसे एक बात। क्या हुआ? मैं अपने खेत के मचान पर सो रहा था तो आपकी आवाज सुनाई दी। आखिर क्या बात है? बड़ा अनर्थ हो गया सरपंच जी। हाँ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे, आप पर शक करना मतलब साक्षात भगवान पर शक करने जैसा है। हमें अभी भी याद है, पिछली बार जब यहाँ चोरों ने चोरी करने की कोशिश की थी तो आपने अपनी जान की बाजी लगाकर उनको भगा दिया था। शायद आपकी बेटी गहनों की चमक में इस कदर खो गई कि उसे आप तक का ध्यान नहीं रहा। लेकिन पंडित जी, इस काम में वो अकेली नहीं हो सकती, उसके साथ जरूर कोई होगा। लेकिन उसका साथ कौन देगा? कहीं आप बैजनाथ पे तो संदेह नहीं कर रहे? अरे नहीं पंडित जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हम नहीं जानते कि बैजनाथ और मीरा के कितने अच्छे संबंध हैं? अरे मैं तो उन दोनों का ब्याह कराने वाला था। ओह, इसका मतलब यह हुआ कि मीरा के और बैजनाथ के जो संबंध थे वो सिर्फ एक दिखावा था। बैजनाथ की आड़ में वो किसी और से प्यार कर रही थी और उसी के बहकावे में आकर मीरा ने ये गहने चोरी किए हैं। सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। लेकिन मीरा को पोटली लेकर भागते हुए मैंने देखा है, अपने आंखों से देखा है मैंने। पंडित जी, आप अपनी कुटिया में जाकर आराम कीजिए। और हां, इतना सब होने के बावजूद भी इस मंदिर के पंडित आप ही रहेंगे जी। और अगर ये बात चोरी की है, उसका निर्णय तो कल पंचायत ले लेगी। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो?
सरपंच जी, सरपंच जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम। क्या बात है? आप चलिए मेरे साथ। क्या हुआ? आप चलिए मेरे साथ, जल्द चलिए। हाँ मैं अभी आया, चलो। दीनानाथ जी, ओ दीनानाथ जी, दीनानाथ जी, दीनानाथ जी। क्या हुआ? सरपंच जी, दीनानाथ जी अभी तक उठे नहीं है और अंदर से दरवाजा ही बंद है। हमने कितनी आवाज दी, दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब ही नहीं दे रहा। सरपंच जी, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। तो देख क्या रहे हो, दरवाजा तोड़ दो। जी। पंडित जी, इस तरह दीनानाथ जी ने अपने बेटे की कर्मों की सजा खुद भुगत ली। हम सब गांव वालों ने मिलकर यह फैसला किया कि इस बात को पुलिस तक नहीं ले जाएंगे। इस बीच गांव वालों को बैजनाथ जख्मी और बेहोशी की हालत में मिला। हाँ, उसके जख्म तो भर गए, लेकिन बेचारा होश नहीं संभाल सका। लोगों का यह कहना है कि मीरा के दूसरे प्रेमी ने उसकी यह हालत की। उसके बाप की सजा मिलेगी। अरे वो, अरे अरे वो, अरे अरे वो, अरे 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 वो, अरे अरे वो, अरे वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही है, जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही, जा रही, वो जा रही, वो जा रही है, अरे वो जा रही है। ये सब क्या हो रहा है? ये किसकी आवाज थी? बाबा, ये आवाज तो मीरा की है। मीरा? 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 मीरा, मैं जानती हूँ तुम यहीं पर हो। सामने आओ मीरा। मीरा! मैं यहाँ हूँ। मीरा? कहाँ भागती फिर रही हो तुम? इतना बड़ा इल्जाम लगा है तुम्हारे सर पर। जानती हो लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहते हैं। क्यों किया तुमने ऐसा मीरा? क्या किया है मैंने? तुमने मंदिर के गहने चुराए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिताजी ने आत्महत्या की। और वो बेचारा वैजनाथ, वो तो तुम्हारे जाने के बाद पागल ही हो गया। ये सब झूठ है। मेरे पिताजी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनका कत्ल किया गया था।
और बैजनाथ, उसे तो वो लोग मार ही डालते हैं। गांव वालों ने उसे बचा लिया। मगर उस इल्जाम का क्या? तुमने तो मंदिर के सारे गहने चुराए हैं। कहाँ है वो गहने? नहीं, मैंने कोई गहने नहीं चुराए। ये सब मन घड़त कहानियां हैं जो उन्होंने बनाई हैं। गहने तो क्या, असल बात तो ये है कि राम मंदिर की मूर्तियां भी चुरा ली गई हैं। क्या कह रही हो तुम? सारे के सारे देवी देवता तो वही मंदिर में मौजूद है। नहीं सावित्री, मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो असली नहीं, नकली हैं। असली मूर्तियां तो स्मगलर के गोदाम में हैं। मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो असली मूर्तियों की नकल हैं। मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं मीरा? सावित्री, इस वक्त तो तुम मेरी बात पर विश्वास कर लो। वक्त आने पर मैं तुम्हें सबूत भी दे दूंगी। अब मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूं। उस दिन एकादशी का मेला था। गांव में बाहर से भी लोग आए थे मंदिर के दर्शन करने। रात को जब मेला खत्म हो गया तो मेरे पिताजी, बैजनाथ और गांव के नौजवान थक के चूर होकर अपने घरों में जाकर सो गए। और अचानक मेरी आंख खुली। शाबाश, जल्दी। शाबाश, जल्दी करो। शाबाश, संभाल के। ठीक सर, इसको संभाल के। कौन हो तुम? और ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग? हाँ, हम लोग। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी बताते हैं। अरे चल उठा। बांध के रख दो अंदर। बंद कर दो इसे। दरवाजा कैसे खुला है? मीरा, मीरा, मीरा। चल दुर्जन, जल्दी जल्दी कर, जल्दी करो। कौन हो तुम लोग? हाँ? अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मंदिर से गहनों की चोरी के बारे में तो सुना था, लेकिन भगवान की चोरी आज नजरों के सामने पहली बार देख रहा हूं। ठहरो, अभी मैं सरपंच को बुलाता हूं। सरपंच जी, आप ये क्या हो रहा है? जो हो रहा है उसे होने दो। तो क्या ये सब आप करवा रहे हैं? हाँ, हम करवा रहे हैं। अगर तू चुप रहेगा ना तो तुझे भी इसमें शामिल कर लेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? देखो, तुम्हें इतने सारे पैसे मिलेंगे कि तू और तेरी बेटी जिंदगी भर आराम से रह सकोगे, समझे? ये पाप है, महापाप है। भगवान को बेचकर मैं क्या धन कमाऊंगा?
तो क्या हुआ? बहुत सारे लोग इसी तरह धन कमा रहे हैं। तू अपना मुंह बंद रख, तू भी पैसा कमाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुबह होगी तो लोग देखेंगे कि ये कैसा सरपंच है जो अपने देश की धरोहर को बेच रहा है, अपने भगवान को बेच रहा है। अरे पापी, मैं तो कई मंदिरों में पुजारी रह चुका हूं, कई सरपंचों को देखा है, मगर तेरे जैसा सरपंच तो सरपंच के नाम पे कलंक है। कौन है अंदर? अरे कुछ नहीं, तेरी बेटी की आवाज। अरे इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? तेरी बेटी को बुलाता हूं ना मैं। अरे इसकी बेटी को लेके आओ रे। छोड़ दे मुझे। छोड़, अरे छोड़ मुझे। लाओ। मीरा, जल्दी लाओ। मीरा बेटी। हाँ मीरा आ गई मीरा। छोड़ मुझे कहता हूं मैं। ये मीरा। अरे पुजारी देख, ये आखिरी मौका दे रहा हूं मैं, मेरी बात मान। नहीं, कभी नहीं मानूंगा मैं, कभी नहीं। सरपंच जी क्या करूं इसका? चुप रहे, चिल्ला क्यों रहे? एक काम कर, इस पुजारी को लेके जाओ और इसकी कुटिया में फांसी डलवा दो, जाओ। अरे चुप। मत करो ऐसा, भगवान के लिए मत करो ऐसा। छोड़ो मुझे। अब गांव वालों को एक नई कहानी सुनानी पड़ेगी कि पुजारी की बेटी अपने प्रेमी के साथ मंदिर के सारे गहने लेकर भाग गई और बेचारा पुजारी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर। अरे जाओ ले जाओ इसको जल्दी। आराम से। चल दुर्जन जल्दी। जल्दी करो। कौन हो तुम लोग? अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मंदिर से गहनों की चोरी के बारे में तो सुना था, लेकिन भगवान की चोरी आज नजरों के सामने पहली बार देख रहा हूं। ठहरो, अभी मैं सरपंच को बुलाता हूं। सरपंच जी आप, ये क्या हो रहा है? जो हो रहा है उसे होने दो। तो क्या ये सब आप करवा रहे हैं? हाँ, हम करवा रहे हैं। अगर तू चुप रहेगा ना तो तुझे भी इसमें शामिल कर लेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? देखो, तुम्हें इतने सारे पैसे मिलेंगे कि तू और तेरी बेटी जिंदगी भर आराम से रह सकोगे, समझे? ये पाप है, महापाप है। भगवान को बेचकर मैं क्या धन कमाऊंगा? तो क्या हुआ? बहुत सारे लोग इसी तरह धन कमा रहे हैं। तू अपना मुंह बंद रख, तू भी पैसा कमाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुबह होगी तो लोग देखेंगे कि ये कैसा सरपंच है जो अपने देश की धरोहर को बेच रहा है, अपने भगवान को बेच रहा है। अरे पापी, मैं तो कई मंदिरों में पुजारी रह चुका हूं, कई सरपंचों को देखा है, मगर तेरे जैसा सरपंच तो सरपंच के नाम पे कलंक है। कौन है अंदर? अरे कुछ नहीं, तेरी बेटी की आवाज। अरे इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? तेरी बेटी को बुलाता हूं ना मैं। अरे इसकी बेटी को लेके आओ रे। छोड़ दे मुझे। छोड़, अरे छोड़ मुझे। लाओ। मीरा, जल्दी मीरा बेटी। हाँ मीरा आ गई मीरा। छोड़ मुझे कहता हूं मैं। ये मीरा। अरे पुजारी देख, ये आखिरी मौका दे रहा हूं मैं, मेरी बात मान। नहीं, कभी नहीं मानूंगा मैं, कभी नहीं। सरपंच जी क्या करूं इसका? चुप रहे, चिल्ला क्यों रहे? एक काम कर, इस पुजारी को लेके जाओ और इसकी कुटिया में फांसी डलवा दो, जाओ। अरे चुप। मत करो ऐसा, भगवान के लिए मत करो ऐसा। छोड़ो मुझे। अब गांव वालों को एक नई कहानी सुनानी पड़ेगी कि पुजारी की बेटी अपने प्रेमी के साथ मंदिर के सारे गहने लेकर भाग गई और बेचारा पुजारी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर। अरे जाओ ले जाओ इसको जल्दी। आराम से। और उसके बाद वो कमीने मुझे यहां इस खंडर में ले आए। पता नहीं बैजनाथ को कैसे इस बात का पता चल गया और वो मेरे पीछे पीछे आ गया। उसने बड़ी बहादुरी से सबका मुकाबला किया, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसे मरा हुआ समझकर उन्होंने उसे फेंक दिया, बाद में दुनिया को यह बताने के लिए कि मैंने अपने नए प्रेमी के लिए अपने पुराने प्रेमी की हत्या करवा दी। बैजनाथ जिंदा तो है, लेकिन वो पागल हो गया। बस यही सच्चाई है।
इतनी भयानक सच्चाई, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है मीरा। और इसी सच्चाई को मैं दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ ताकि उन पापियों को उनके अपराध की सजा मिले और देश की अनमोल धरोहर देश के बाहर जाने से बच जाए। धरोहर? लेकिन वो तो पत्थर की मूर्तियां है ना? नहीं सावित्री, ये कोई मामूली पत्थर नहीं, बहुत ही कीमती पत्थर है। आज की तारीख में ऐसे पत्थर नहीं मिलते और इसलिए इनकी कीमत करोड़ों में है। अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल गई है। अब तो तुम उन पापियों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकती हो। मीरा, मैं तो एक मामूली लड़की हूं मीरा, एक गरीब पुजारी की बेटी। मुझ जैसी कमजोर लड़की इतने ताकतवर लोगों का क्या बिगाड़ सकती है? सावित्री, जुर्म के सांप जब कानून की पिटारी में बंद हो जाते हैं तो उनकी ताकत खत्म हो जाती है और तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है। तुम्हें सिर्फ आज रात के रात किशनगंज जाकर पुलिस थाने में इन सब बातों की खबर देनी है। वहां का इंस्पेक्टर बहुत ही जोशीला है, वो उन पापियों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा। बोलो, क्या तुम वहां जाने की हिम्मत रख सकती हो? किशनगंज? लेकिन मुझे तो वहां का रास्ता भी नहीं पता। रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगी। तो तुम आओगी मेरे साथ? हाँ। तो तुमने ये बात पहले जाकर खुद क्यों नहीं बता दी? मैं जरूर बताती सावित्री, अगर उन्होंने मेरे साथ बलात्कार करके मुझे मार ना डाला होता। क्या मीरा, तुम? हाँ सावित्री, हाँ। मैं एक हवा का झोंका हूं। मैं अगर पुलिस स्टेशन में जाकर ये सब बातें बताऊंगी तो वो कहां मेरी बातों का विश्वास करेंगे। मैं जाऊंगी मीरा, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि उन लोगों ने मूर्तियों को छुपाया कहां पर है? इसी जगह जहां तुम खड़ी हो। यहां से वो अपनी सहूलियत के मुताबिक मूर्तियां निकालकर बेचता है और धन कमाता है। अब भला कौन विश्वास करेगा कि ऐसे खंडर पापियों के अड्डे बन गए हैं। चलो मीरा, हमें सुबह होने से पहले किशनगंज पहुंच जाना चाहिए। सरपंच जी, सरपंच जी। अरे पंडित जी, आप क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? सरपंच जी, पता नहीं मेरी बेटी कहां चली गई है। क्या? आपकी बेटी अचानक कहां चली गई? जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा वो बिस्तर में नहीं है। किसी तरह भी उसे ढूंढिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। अरे पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे इस बात को लेकर हम भी तो चिंतित थे कि आपकी बेटी इस वक्त कहां चली गई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। सरपंच जी, मेरी बेटी दुनिया की ऊंच नीच को नहीं समझती है। वो बहुत मासूम है, भोली है। पंडित जी, मैंने आपसे कहा ना, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी को हम ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। जो भी हो, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। आज रात कोई सोएगा नहीं, आंख और कान दोनों खुले रखने हैं हमें। अरे बेटी, तू कहां गई थी? बाबा, आप अंदर चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। आइए ना बाबा। अरे बेटी, तू इतनी डरी हुई क्यों है? कहां गई थी? बाबा, मैं पुलिस स्टेशन गई थी, पुलिस को खबर करने। पुलिस को खबर करने? लेकिन क्यों? बाबा, मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगी, पहले हमें यहाँ से निकलना है। बाबा जल्दी चलिए। लेकिन बेटी, बात क्या है? आप सिर्फ इतना जान लीजिए बाबा, ये हमारा सरपंच और उसके साथी लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं बाबा। ये पंडित और उनकी बेटी का खून भी उन्होंने ही किया था। क्या? हाँ बाबा। अच्छा तो पुजारी, आखिर
सारा सच तुम्हारे सामने आ ही गया। तुम्हें याद है तुम उस दिन मेरे घर आए थे और कह रहे थे कि मेरी बेटी बहुत मासूम है, भोली है, वो अचानक कहीं चली गई है, उसे ढूंढ निकालो। तुम हमारे मंदिर में पूजा वूजा करने नहीं आए थे, तुम सिर्फ जासूसी करने आए थे और तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। अब तुम्हारा सारा खेल खत्म हो गया है। सरपंच, तू पापी है, पापी। इन मूर्तियों का सौदा करके तू भगवान का अपमान कर रहा है। तुझे इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। अरे तू क्या मुझे सजा देगा? तू तो थोड़ी देर बाद मरने वाला है। सरपंच, बातों में टाइम वेस्ट मत करो, हमें जाना है। इन दोनों को खेल खत्म करो। बिल्कुल सही कहा तुमने, बातों में टाइम वेस्ट करना अच्छा भी नहीं है। तुम ये मूर्तियां ले जाओगे, ये बक्से यहीं पड़े रहेंगे, तो इन बक्सों में इन दोनों को डाल देता हूं। वेरी गुड। अरे सुनो, इन दोनों को इन बक्सों में डाल दो। सरपंच मैं हाथ जोड़ता हूं, अगर गाड़ना है तो मुझे गाड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़। चल हट, तुम दोनों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। डाल दो इन दोनों को अंदर। सरपंच, ये क्या हो रहा है? कौन, मीरा? हाँ मैं मीरा, जो भगवान के घर से उनके गहने चुराकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। मैं, जिसके कारण मेरे पिता ने आत्महत्या कर ली थी। मैं, जिसकी बेवफाई ने बैजनाथ को पागल कर दिया। बोलो, ये सच है? बोलो सरपंच, क्या ये सच है? नहीं, ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि मैंने मंदिर की मूर्तियों के गहने ही नहीं बल्कि भगवान की सारी मूर्तियां भी चुराई और वहीं पे नकली मूर्तियां रख दी। और तुम्हारे इस काम में ये स्मगलर तुम्हारा साथ देता है ना? हाँ मीरा। मेरे पिता की मौत कैसे हुई? तुम्हारे बाबा को हमने उनकी छत से लटकाकर मार दिया था। और मेरे साथ तुम लोगों ने क्या किया था? तुम्हारे साथ हमने बलात्कार किया था और बाद में तुम्हें मार डाला था। लेकिन अचानक वहां तुम्हारा वो मित्र बैजनाथ आ गया। वो भी जख्मी हुआ था। हमें लगा वो भी मर गया, लेकिन जब उसे तुम्हारी मौत का खबर लगी, बेचारा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागल हो गया। मैं तुम्हारे सारे गुनाहों के लिए तुम्हें माफ कर भी देती, लेकिन तुमने तो मंदिर से प्राचीन मूर्तियों की चोरी की है, जिसके लिए मौत की सजा भी कम है। तुम देश की अनमोल धरोहर को चुराने वाले डाकू हो। तुम इनकी कीमत नहीं जानते। इनकी कीमत तो ये विदेशी स्मगलर जानते हैं। तुम जितनी कीमत में इनको ये मूर्तियां बेचते हो ना, इनकी कीमत उससे कहीं ज्यादा है। तुम देश की संस्कृति, सभ्यता और इसकी अनमोल विरासत के स्मगलर हो। तुम डाकू हो, स्मगलर हो, बलात्कारी हो, हत्यारे हो। बोलो, ये सच है या नहीं?
हाँ ये सच है, मगर सुना तुमने सावित्री, किस तरह इन्होंने हम पर अत्याचार किए हैं और हमेशा झूठी कहानियां गढ़ के कानून की नजरों से बचते रहे। हम तो मर चुके हैं, लेकिन बैजनाथ, वो तो जिंदा होकर भी मुर्दों से बदतर जिंदगी बिता रहा है। मेरी तुमसे एक प्रार्थना है, बोलो, तुम इसका ध्यान रखना। मीरा, मेरे पास आओ ना। नहीं बैजनाथ, अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। आत्मा? हाँ, इन कमीनों ने मार डाला है तुम्हारी मीरा को। क्या? नहीं बैजनाथ, ये काम तुम्हारा नहीं, पुलिस का है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा किसको। रुक जाओ बैजनाथ, हत्या तो हत्यारे करते हैं, प्रेमी नहीं। हवलदार, गिरफ्तार कर लो सबको, कोई भागने ना पाए। गिरफ्तार कर लो सबको। भागने ना पाए। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तुम हमको फंसा दिया। तुमको छोड़ेगा नहीं। डोंट पुश मी मैन। ये बात तो मैं बेकसूर हूं। प्रभु, तेरी लीला न्यारी है। अब मुझे समझ में आया कि आपने मुझे यहां क्यों बुलाया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। सावित्री, सावित्री, तुमने मेरी मदद करके देश की धरोहर को बचाया है। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बैजनाथ, मैं इस संसार से तो जा रही हूं, लेकिन तुम्हारे दिल से नहीं।